पाकिस्तान में ओआईसी की हाल ही में कॉन्फ्रेंस हुई। चीन में उइगर मुसलमानों पर मुस्तकिल जुल्म ढाए जा रहे हैं, फिर भी चीन को पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया गया। इमरान खान ने उइगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कश्मीर का राग जरूर अलापा। मजे की बात यह है कि जब ओआईसी में इमरान कश्मीर को लेकर भारत पर निशाना साध रहे थे, उस वक्त इस्लामी मुल्कों की एक बड़ी डेलीगेशन कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने पहुंची हुई थी। आदाब, मैं हूं आतिर खान। देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। भारत ने ओआईसी के इजलास पर कश्मीर को लेकर जताया एतराज। कमजोर हो चली ओआईसी, क्या कर पाएगी मुसलमानों का भला? भारत ने कहा इस्लामोफोबिया के साथ साथ हिंदू फोबिया से भी लड़ने की है जरूरत। कामयाब नहीं हो रहा ओआईसी अपने उद्देश्यों में। जामिया की वीसी प्रोफेसर नजमा अख्तर पद्मश्री से हुई सम्मानित। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दुनिया के इस्लामी मुल्कों की तंजीम ओआईसी का एक बड़ा इजलास हुआ, जिसमें लगभग 47 इस्लामी देशों ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को भी दावत दी गई। सब जानते हैं कि चीन में उइगर मुसलमानों पर दशकों से जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। वांग यी ने यह तो नहीं बताया कि वो उइगर मुसलमानों पर हो रहे कत्ल गारत को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, मगर अपनी तकरीर में कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि चीन भी मुस्लिम देशों की मांग की तरह यूएनओ चार्टर के मुताबिक अमन के साथ इस मामले का हल करने की उम्मीद करता है। उनके इस बयान पर हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने सख्त एतराज करते हुए कहा कि चीन समेत किसी भी मुल्क को कश्मीर मसले को उठाने का इख्तियार नहीं है और इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस में चीन के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कश्मीर का मसला उठाने को हिंदुस्तान अपने अंदरूनी मामले में दखलंदाजी समझता है। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने कहा कि चीन को ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुस्तान उसके अंदरूनी मसलों में कभी दखलंदाजी नहीं करता। पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल के बीच होने वाली कॉन्फ्रेंस के लिए वहां की ऑपोजिशन ने इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो इस प्लेटफॉर्म को मुसलमानों के हक में नहीं बल्कि अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ओआईसी में दुनिया भर के 57 मुल्क शामिल हैं और ये तंजीम दुनिया के 130 करोड़ मुसलमानों के लिए काम करती है, जो मुस्लिम देशों के अलावा दूसरों मुल्कों में भी रहते हैं। 1969 में अल-अक्सा मस्जिद पर जब इजराइल ने हमला किया था, उस वक्त 25 सितंबर 1969 को इस तंजीम को शुरू किया गया था। इसका मुस्तकिल दफ्तर सऊदी अरब के शहर जद्दा में है। इसके बनाने के खास मकसद थे इस्लामी और इकोनॉमिक वैल्यूज की हिफाजत करना, भाईचारे का रखरखाव, समाजी, तहजीबी, साइंसी और सियासी मैदानों में कोऑपरेशन बढ़ाना, दुनिया में अमन कायम करना, नई तालीम को अपनाए जाने के लिए कोशिशें करना। 3 साल में एक बार इसके मेंबर्स की कॉन्फ्रेंस होती है। मुस्लिम मुल्क के बड़े लीडर शाह फैसल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और यासिर अराफात जैसी शख्सियतें भी इस तंजीम के कॉन्फ्रेंस में शरीक हो चुकी हैं। सन 1980 में पाकिस्तान के डिक्टेटर ज़ियाउल हक इस तंजीम के नुमाइंदे की हैसियत से यूएनओ में एड्रेस भी कर चुके हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह तंजीम कमज़ोर हो चुकी है और अपने मेंबर मुल्कों के बीच झगड़ों को भी हल नहीं कर पा रही है। ये तंजीम ईरान, इराक और कुवैत के दरमियान जंग को भी ख़त्म नहीं कर सकी और आज भी सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे को दुश्मनी की नज़र से देखते हैं। आज इस्लामोफोबिया एक बड़ा मसला है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने दुनिया भर में मुसलमानों को लेकर तासुब को संबोधित करने के लिए अमेरिकी डेमोक्रेटिक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर के नेतृत्व में 30 से अधिक अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया था। विधेयक का उद्देश्य प्रायोजित मुस्लिम विरोधी हिंसा की निगरानी और मुकाबला करना है। इसके लिए एक विशेष दूत बनाने का फैसला लिया गया और अब हाल ही में यूएनओ ने 15 मार्च को हर साल इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाने का रेजोल्यूशन मंजूर कर दिया है।
इस रेजोल्यूशन पर बहस के दौरान हिंदुस्तानी नुमाइंदे टी.एस. त्रिमूर्ति का कहना था कि इस रेजोल्यूशन में और मजहबों की भी तजवीज़ आनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ख़ासतौर पर हिंदू, बौद्ध और सिखों के बारे में खौफ के माहौल में इजाफा हुआ है, इसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को अपनी गंगा जमनी तहजीब पर फ़ख्र है और हिंदुस्तान में मज़हब के नाम पर ज़ाती का शिकार होने वालों को हमेशा पनाह दी गई है। हमारा मानना है कि किसी भी धर्म को निशाना नहीं बनाना चाहिए। सभी धर्म अच्छा इंसान ही बनाना सिखाते हैं और हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी पूरे धर्म विशेष को बदनाम करते हैं। कई मुल्कों में हिंदू, सिख और अन्य धर्म के लोगों पर भी हो रही ज़्यादतियों को रोका जाना चाहिए। इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा कि वो कश्मीर और फ़िलिस्तीन पर नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान के बयान से ये साफ जाहिर है कि ओआईसी अपने मकसद में नाकाम हो गई है। उसे कायम करने वालों ने जो ख्वाब देखे थे वो पूरे नहीं हो सके। 57 मुस्लिम मुल्क अभी तक फ़िलिस्तीन को उसका हक नहीं दिला सके। सऊदी अरब, यमन, ईरान और इराक़ के दरमियान टकराव ख़त्म नहीं करवा सके और कई मुस्लिम मुल्कों में बाहरी दखल अंदाजी को नहीं रोक सके। ज़्यादातर मुस्लिम मुल्क पसमानदगी और गुर्बत के शिकार हैं, उनकी मदद नहीं कर सके। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद उसको पटरी पर लाने और उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा है। वो हिंदुस्तान ही था जिसने अफ़गानिस्तान की मदद करने के लिए पूरे जतन किए। वहाँ लोग भूखे ना मरे, उसके लिए अनाज भी भेजे गए। हालांकि पाकिस्तान ने भारत की इस पहल में भी रोड़े डाले थे। हम उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम मुल्कों के लीडरान इस तंजीम के प्लेटफॉर्म को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करें और किसी ज़ाती मकसद के लिए बेजा इस्तेमाल ना होने दें। जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित किया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य सेवा के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा ये सम्मान दिया गया। ये एक बड़ी फ़ख्र की बात है। इस मौके पर प्रोफेसर नजमा अख्तर का परिवार, उनकी बेटी फराह खान और बेटा साद अख्तर भी मौजूद थे। प्रोफेसर नजमा अख्तर को जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति होने का सम्मान प्राप्त है। प्रोफेसर नजमा अख्तर ने भारत के शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत वर्गीकरण ढांचे NIRF में विश्वविद्यालय का 6ठा रैंक हासिल किया। उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन मूल्यांकन में 95.23% अंक के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए आयोजित किया गया था। जामिया में एकेडमिक सुधारों के अलावा भी नजमा अख्तर ने प्रशासनिक दक्षता की मिसालें कायम की। उनमें से एक ख़ास बात यह है कि जब दिल्ली में CAA की मुहिम बुलंदी पर थी और प्रदर्शन हो रहे थे, तब उन्होंने जामिया के छात्रों के साथ हमदर्दी रखते हुए ये भी सुनिश्चित किया था कि कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ ना कर सके। 1953 को जन्मी प्रोफेसर नजमा अख्तर ने शिक्षा में अ कंपैरेटिव स्टडी ऑन कन्वेंशनल एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन विषय पर PhD की है। उन्होंने इग्नू नई दिल्ली में डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम में सेवाएं दी और तत्कालीन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापक निर्देशक रहीं। AMU में एग्जामिनेशन और एडमिशन कंट्रोलर के प्रतिष्ठित पद के अलावा उन्होंने डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स का पद भी संभाला। प्रोफेसर अख्तर मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद, दिल्ली विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय और जामिया की चयन समिति और कार्यकारी समिति में विजिटर नॉमिनी भी रही हैं। बहुत खूब। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।